डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि वैसा संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 96 और 404 का HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्टकट मौसौ भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे 404 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए 404 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 202 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 101। और फिर इसमें अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 101। और यहाँ पे 96 है, तो 96 बराबर हो जाएगा, इसको अगर करेंगे 96 का एलसीएम तो हो जाएगा 48, इसका आधा 24 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गो 2 और 1 3, तो 2 गुने 3। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे HCF दिया गया है, तो HCF निकालने के लिए जो दोनों में है उसको कॉमन कहते हैं, उसको घेर लेंगे। मतलब ये कि 2 गुने 2 दोनों में, तो 2 दूना 4 HCF हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए जो HCF हुआ उसको लिखेंगे और बाकी जो रेस्ट में बच गया है उसको लिखेंगे। तो 2 गुने 3 गुने 101। तो इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, 96। और 96 को इससे गुना करेंगे तो 606, 9 एकम 9, 0 9, तो ये हो जाएगा 6969। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 96 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दुर्घात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग एवं गुणनफल का फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे ये जो दुर्घात बहुपद दिया गया है, तो इसमें a बराबर 2 लिख सकते हैं, b बराबर -8 है और c बराबर 6 है। मतलब ये कि x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक -8 है और यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि c 6 है। तो यहाँ पे माइनस और b का मान है -8, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, क्योंकि दो गो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं। अपोन a का वैल्यू 2 है, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अपोन में 2 है तो ये 4 आ जाएगा। जैसा कि हम लोग ट्रिक से जानते हैं, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। यानी कि जब दो साइन समान हो तो प्लस हो जाता है। जैसा कि ये दोनों समान है तो प्लस हो रहा है, माइनस माइनस समान है दोनों तो ये प्लस हो रहा है। और जब दो साइन अलग अलग हो तो गुणनफल माइनस हो जाता है। उसके बाद शून्यकों का
बराबर होता है C अपॉन A। इस फार्मूला को भी याद रखेंगे और इस फार्मूला को भी याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और सब्जेक्टिव में तो 100% काम आएंगे ही। तो C का मान यहाँ पे 6 है, अपॉन में A का मान 2 है, तो 2 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, क्योंकि दिया गया है वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। चूंकि वृत्त जो होता है इस तरह से होता है और ये जो पूरा हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, बराबर गिवन है 88। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई का कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है और आर हमको फाइंड करना है। तो 88। अब यहाँ पे बराबर की इस साइड है ये और ये बराबर की इस साइड है, दोनों ऊपर में है, इसीलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं। 44 और 22 दूना 44। तो यहाँ पे r अपॉन 7 इक्वल टू 2, तो इसको मल्टीप्लेक्शन करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पे r बराबर 2 × 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। पहले तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान लेंगे 22/7 और आर का मान यहाँ पे अभी फाइंड किए हैं 14 गुने 14, क्योंकि आर 2 बार है, इसीलिए 7 दूना 14 हो जाएगा और इसको 22 गुने 2 गुने 14 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 को 14 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हाथ से लेकर 4 चौका 16 2 18 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 6 4 12 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 626 और यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसीलिए इसका जो मात्रक होता है वो स्क्वायर में हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, 13 - x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर को हल करें। इसमें हल करने के बाद x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 13 - x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर करने के लिए हमको पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a² + 2ab + b²। इसको हम a² + b² + 2ab भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 2 और a का मान x है और b का मान 5 है, अब प्लस में b² मतलब 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 13 - x² बराबर x² प्लस 5 दूना 10 और x को गुना करेंगे तो 10x + 5 25 हो जाएगा। ये अब करेंगे ये 13 हो जाएगा और -x² और बराबर की इस साइड सबको ले आएंगे तो हो जाएगा x² माइनस में 10x और माइनस में 25। कल ही बताया है कि जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, गुना में हो तो भागा में हो जाता है और भागा में हो तो गुना में हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैक्सिमम घात वाला को लिख लेते हैं। तो -2x² हो जाएगा, क्योंकि x² और x² को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों जो जुड़ेगा माइनस में ही होगा तो -2x² हो जाएगा। -10x और ये -25 बड़ा है तो इसके पीछे वाला साइन लगेगा और इसमें से ये घट जाएगा तो 5 में से 3 घटा 2 और 2 में से 1 घटा
तो 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस से भाग दे देंगे ताकि हमको इसका फैक्टराइजेशन करने में सुविधा हो। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस से भाग देने पर तो ये 2x² अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे करते 2 से भी भाग दे देते हैं ताकि इसका जो गुणांक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और सब में 2 से भाग लग रहा है। तो 2 से भाग देने पर तो x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए पहला टर्म को यूं ही लिख देते हैं, उसके बाद AC करते हैं। तो AC करने के बाद यहाँ पे A का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि x² का गुणांक 1 है और C का मान 6 हो जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 को इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने के बाद यहाँ पे 5 हो जाए। तो यहाँ पे दो तरह से आ रहा है, एक आ रहा है 1 को और 6 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2 या 6 मतलब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं 2 प्लस 2x प्लस 3x करके प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे ये दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे तो x बचेगा प्लस इसमें से x निकल जाएगा तो 2 बचेगा और प्लस में ये दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 बाहर निकाल लेंगे तो x बचेगा और प्लस 3 दूना 6 होता है बराबर में 0। ये और ये दोनों सेम है तो x प्लस 2 और x प्लस 3 तो यहाँ पे ये निकल गया। तो यहाँ पे अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए लेंगे इच x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा -2 क्योंकि बराबर के उस साइड चल जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। आइदर x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3। यही दोनों इसका मान आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, बिंदुओं 5, -8 और -7, -3 के बीच की दूरी निकालें। तो यहाँ पे हम 5, -8 को a मान लेते हैं और -7, -3 को b मान लेते हैं। इसके बाद हम इसको x1 मान लेते हैं क्योंकि पहला जो बिंदु होता है x अक्ष पे होता है, उसके बाद दूसरा जो बिंदु होता है y अक्ष पे होता है, इसलिए x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। यहाँ पे दूरी निकालना है इसीलिए लिखेंगे AB की दूरी और दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना होगा ताकि किसी भी क्वेश्चन को बनाने में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो। तो यहाँ पे x2 का मान -7 है और -x1 का मान 5 है, रूट में ले लेंगे और प्लस इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। y2 का वैल्यू -3 है और माइनस y1 का वैल्यू -8 है। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकता है। तो इसको करेंगे माइनस इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो -7 और -5 माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए दोनों जुड़ के 12 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। इसका होल स्क्वायर अब प्लस में -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। उसके बाद 12 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। अब प्लस 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा।
और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे तो 144 आप प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो यहाँ पे 13 यूनिट लिख सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं या इसको इकाई भी लिख सकते हैं। यही अपना फाइनल आंसर, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15। तो यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लेंगे पहले। गिवन पांचवा पद मतलब A5 बराबर 15 दिया गया है। A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं। जितना पद का है उससे एक कम D लगा के A में जोड़ देंगे तो बराबर 15। समीकरण फर्स्ट पुनः कहता है तीसरा और आठवां पदों का योग 34 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः तीसरा का A3 और प्लस 8 में, तो आठवां मतलब A8 बराबर पदों का योग 34 है। तो इसको हम लिख सकते हैं A3 को A प्लस 2D और प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 34। या यहाँ पे A और A जुड़ जाएगा तो 2A हो जाएगा और 2D 7D जुड़ के 9D इक्वल टू 34 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेते हैं। और यहाँ पे A या D का वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए समीकरण फर्स्ट को एक के गुणांक से गुना करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे और समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट के एक के गुणांक से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक का गुणांक 1 होगा। या फिर हम इतना लिख दे बात बराबर है। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं 2 को A से गुना करेंगे 2A हो जाएगा अब प्लस 4 दूना 8D अब बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 9D में से 8D को घटा देंगे तो D हो जाएगा। अब बराबर ये माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। D का मान 4 आ गया और यहाँ पे लिखेंगे D का वैल्यू इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये है तो A प्लस 4D बराबर 15। तो A लिखेंगे और 4 और इंटू D का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे बराबर 15। तो A प्लस 16 अब बराबर 15। तो यहाँ पे A बराबर 15 और प्लस 16 बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, इसीलिए माइनस 1। तो A का मान माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे समांतर श्रेणी ज्ञात करना है इसीलिए A तो ऑटोमेटिक निकल गया। अब A2 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस D। तो A का वैल्यू -1 है और प्लस D का वैल्यू यहाँ पे 4 निकला है तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 में से 1 घट जाएगा 3 हो जाएगा। और A3 बराबर हो जाता है A प्लस 2D। तो A का वैल्यू यहाँ पे -1 निकला हुआ है प्लस 2 और D का वैल्यू 4 है तो -1 और प्लस 8 ये घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब ये कि इसके बाद अनेकों वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन उतना नहीं करना है, बस 3 गो 4 गो वैल्यू तक निकाल लेना, उसके बाद डॉट डॉट करके लिख देना है कि इसका AP इतना है। इसका हो जाएगा -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसो 145 है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और जो डेटा दिया गया हो उसको लिख लेंगे। तो मौसो बराबर 145 तथा उनका लॉसो 2175 है। लॉसो बराबर 2175
यदि एक संख्या 725 है, एक संख्या को पहली संख्या भी समझते हैं 25, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर व्हाट, क्योंकि ये फाइंड करना है। और दूसरी संख्या का फॉर्मूला कल के वीडियो लेक्चर में बताए थे, होता है लॉसो गुने मौसो बट्टा पहली संख्या। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे ताकि हमेशा काम आते रहेंगे, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे लॉसो हो जाएगा 2175 गुने मौसो हो जाएगा यहाँ पे 145, अब बटा में पहली संख्या हो जाएगा 725, तो यहाँ पे 725 तिया हो जाएगा 2175, और इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 13, 3 1 4, 435 हो जाएगा। दूसरी संख्या का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा पहली संख्या। मतलब ये कि लॉसो और मौसो को गुना करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों संख्या यही दोनों होंगे। इसके अलावे आपको याद रखने होंगे इसी फॉर्मूला से अगर आ जाएगा कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, तो बताना होगा मौसो गुने लॉसो। बट्टा दूसरी संख्या, ये गुना के रूप में है, इसको आप किसी तरह से लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे गिवेन है शंकु का आयतन बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू बराबर 28। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 और पाई का मान ले लेते हैं 22/7 और आर का मान यहाँ गिवेन है। मतलब त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और रेडियस का पहला अक्षर आर होता है, इसीलिए इसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। तो 21 को 3 बार लिखेंगे अब बराबर 28। तो यहाँ पे 7 तिया 21 कर सकते हैं, 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर में ये भी है और ये भी है, तो कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे आधा करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो कुल मिला के एक सेकेंड ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे शंकु का आयतन दिया गया था 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो आयतन की गणना करें। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का मिस्टेक हो गया। यहाँ पे शंकु का ऊंचाई दिया गया है, यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे तो यहाँ पे ये ऊंचाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला को फिर से लिखना होगा। ऊंचाई को x से सूचित कर सकते हैं और त्रिज्या को r से, तो 21 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन निकालना होगा। लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब 21 का होल स्क्वायर मतलब 21 दो बार और h का मान 28
तो यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा, 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुने 21 गुने 28, इसको मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 22 21 हो जाएगा, 2 2 दूना 4 2 दूना 4 2 6 4, और 28 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 8 दूना 16 चौक 48 49 चौक 32 4 36 हो जाएगा, 2 दूना 4 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9, तो टोटल जो फाइनल आंसर हो जाएगा 6 13 के 3 9 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन का यूनिट होता है क्यूब। 8वां क्वेश्चन, उस गोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे व्यास गिवन है, व्यास को इंग्लिश में डी से सूचित करते हैं बराबर 14 सेंटीमीटर। व्यास किसी भी फॉर्मूला में डायरेक्ट रूप से नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे हम त्रिज्या जिसको r से सूचित किया जाता है का फॉर्मूला होता है d/2। तो d का मान 14 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो गोले के का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। तो यहाँ पे 3 पाई का मान 22/7 लेंगे और r का मान यहाँ पे अभी फाइंड किए 7 का होल स्क्वायर, तो 3 गुने 22/7, और यहाँ पे ये 7 और स्क्वायर कट जाएगा तो एगो 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल रखते हैं और गुने में 7 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 7 या 21 और 22 को गुना करेंगे तो 2 2 दूना 4 2 2 दूना 4, ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए कि क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे गिवन है परिधि, तो परिधि बराबर लिखेंगे 44 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि अभी बताया है 2 पाई r होता है बराबर 44। तो यहाँ पे 2 और पाई का मान 22/7 और गुने r का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बराबर 44। तो ये 22 दूना 44 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे r/7 हो जाएगा। अब बराबर में एक यहाँ पे जो काटे हैं तो लिख सकते हैं, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला लिखेंगे, का क्षेत्रफल बराबर 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई r²। यहाँ पे थीटा तो नहीं दिया गया है, तो 1/4 पाई का मान 22/7 और r जो अभी वैल्यू फाइंड किए 7 गुने 7, तो 7 एकम 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 11 हो जाएगा। तो 11 7 77 हो जाएगा, अपोन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर छोड़ेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर करके छोड़ेंगे यूनिट के साथ, या इसको हम कर सकते हैं 3.3 और ये हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
तो प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे संख्या, माना लेट 2 लगातार कहा जा रहा है, तो माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x। अब दूसरी प्राकृत संख्या मानना होगा, दूसरी प्राकृत संख्या बराबर लगातार कह रहा है तो x में 1 जोड़ेंगे तो x + 1, और दोनों का कहता है गुणनफल 20 है। तो पहला और दूसरा संख्या का गुणनफल 20 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि ये ऐसा बात प्रश्न में कहा गया है। x और गुना में x + 1, इसको ब्रैकेट से बंद इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो बंद रहेगा तो दोनों को अलग अलग करेंगे, या नहीं तो एक साथ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बराबर में 20, तो यहाँ x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस x को 1 से गुना करेंगे x होगा, अब बराबर में 20। अब क्या करते हैं कि 20 को इस साइड ले आते हैं बराबर के, तो यहाँ पे x² + x और -20 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड करने के लिए x² लिखेंगे और x² का गुणांक 1 होता है, और c का मान यहाँ पे 20 है, तो 1 और 20 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि यहाँ पे x हो जाए। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो फिर x हो जाएगा, तो प्लस में 5x और माइनस में 4x, तो यहाँ पे यही चीज आ गया, 1x आ जाएगा। तो इस सेकेंड मतलब मिडिल वाला टर्म को 2 भाग में बांट दिए, कुछ नहीं किए अभी, अब बराबर 0। और यहाँ पे जब कॉमन लेंगे x² और 5x में, मतलब ऐसा संख्या जो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कॉमन ले लेंगे, मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है उसी चीज को लेंगे। तो यहाँ पे x आ रहा है, और x जब आ रहा है तो बच जाएगा 1x, अब प्लस में जब इस x को निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें भी 4 आ रहा है, तो 4 और बच जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस होता है, 4 5 20 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + 5 दोनों से मिल गया, और इंटू में x आ -4, तो यहाँ पे इच करके निकालेंगे, x + 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा, बराबर के उस जाएगा तो साइन साइड चेंज हो जाएगा, तो साइन भी चेंज कर देंगे। इधर x -4 बराबर 0, तो ये भी बराबर के उस साइड चल जाएंगे, तो ये प्लस में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला संख्या जो है 4x आ गया, और यहाँ पे जो -5 आया है संख्या, यहाँ पे प्राकृत संख्या माइनस में यानी कि ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ इसको। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, और x का मान 4 आप प्लस a करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को गुना करते हैं तो ये 20 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो यही दोनों संख्या आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।